तो अधिकारों की लड़ाई में नए कानून के बाद अब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। मनीष ने कहा, चुनाव हारने पर बीजेपी दिल्ली में दखल के बहाने तलाश रही है और ये दिल्ली भी चलाना चाहती है। हमारे संवाददाता आशुतोष ने मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम दिल्ली से बातचीत की। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हमारे साथ हैं। आगे क्या, हम ये सारा जो जंग था, जो दंगल था, वो पहले देख चुके हैं, आगे अब क्या होगा? केंद्र सरकार विशेषकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है तो उसके बाद भी किसी न किसी तरीके से कोशिश करती है कि उसको दिल्ली में दखल देने का, दिल्ली को चलाने का किसी न किसी तरह से बहाना ढूंढती रहती है, तरीके तलाशती रहती है। तो 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी और भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिली थी तो उन्होंने इसको शुरू किया एलजी के माध्यम से चलाने का। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जाके कह दिया, भाई चुनी हुई सरकार ही सरकार है, किसी भी राज्य में चुनी हुई सरकार ही सरकार होगी। दिल्ली के मामलों में सरकार चुनी हुई सरकार ही होगी, लेकिन 3 विषयों पर इनको हक नहीं है कुछ डिसीजन लेने का, पुलिस, लैंड एंड पब्लिक ऑर्डर। अब केंद्र सरकार फिर से ये ऑर्डर जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को किनारे करके और संविधान को किनारे करके अब ये वापस एक कानून लेके आए जिसमें सरकार का मतलब होगा एलजी, और जो चुनी हुई सरकार है, मंत्री हैं, उनको सबको फाइलें भेजनी पड़ेंगी हर चीज के लिए। तो मतलब अब हमको मोहल्ला क्लिनिक बनाने हैं तो फाइल एलजी के पास जाएगी। आपको याद होगा पहले कितने झगड़े होते थे। सीसीटीवी लगाने तो एलजी तय करेंगे, डोर स्टेप डिलीवरी करनी है तो एलजी तय करेंगे, महिलाओं के लिए बस फ्री करनी है तो एलजी तय करेंगे, पानी फ्री देना है, बिजली फ्री देनी है तो एलजी तय करेंगे। तो हम हर चीज हमको एलजी के पास भेजनी पड़ेगी और सरकार का मतलब हो गया एलजी। जहां तक मुझे याद आता है, मई 2015 में जो गृह मंत्रालय का नोटिफिकेशन था, उस नोटिफिकेशन की आखिरी लाइन में भी यह लिखा था कि दिल्ली में सरकार का मतलब उपराज्यपाल है। अब बीजेपी ये दलील दे रही है कि 1993 के बाद से दिल्ली दरअसल चूंकि केंद्र शासित प्रदेश रहा है, इसलिए इसमें एलजी ही सर्वोपरि है और इसीलिए इस व्यवस्था के तहत अधिकारों का क्षेत्र साफ किया गया है। नहीं, अधिकारों का क्षेत्र नहीं साफ किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो स्थिति क्लियर हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्लियर हो गया था कि 3 सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सारे मामलों में चुनी हुई सरकार का फैसला अंतिम होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्लियर लिख रखा है कि चुनी हुई सरकार को मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है एलजी से। अब ये वापस लेके आ रहे हैं, नहीं आपको हर फाइल भेजनी पड़ेगी और सरकार का मतलब हो गया ये। सुप्रीम कोर्ट का फैसला साफ साफ कहता है कि संविधान बहुत स्पष्ट है इस बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को ही व्याख्या किया है और कहा है कि किसी भी कीमत पर 3 सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सारे मामलों में एलजी का कोई दखल नहीं होगा, एलजी ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट का काम नहीं करेंगे।